हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग की गीता मैम की पाठशाला में। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 क्षितिज बुक से लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज के लेखक है यशपाल। तो इस कहानी में जो हमारे लेखक है, लेखक के द्वारा ये व्यंग्यात्मक कहानी बताई गई है, जिसमें लेखक पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए, सामंती मतलब जो नवाब लोग होते हैं, ज़्यादा अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए इस कहानी को लिखा है। और इस कहानी में वास्तविकता को एक बनावटी जीवन शैली में दिखाया गया है। आज के समय में ऐसे प्रजीवी संस्कृति को आराम से हम लोग देख सकते हैं और देख रहे हैं। लेखक की थोड़ी दूरी की यात्रा करनी थी। जो यशपाल थे, उनको थोड़ी दूरी पर जाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। उनकी इच्छा थी नई कहानी के बारे में सोचने का अच्छा अवसर मिल जाएगा। उन्होंने सोचा कि जो सेकंड क्लास का जो बोगी होता है उसमें हम टिकट ले लेते हैं, क्योंकि वो जो बोगी होगा ज़्यादा खाली होगा और आराम से उसमें मैं बैठकर खिड़कियों से देखते हुए, खिड़कियों से बाहर की नज़ारों को देखते हुए मैं एक कहानी लिखूंगा। लेकिन भीड़ से वो बच नहीं पाए। वो भीड़ से बचने के लिए ही सेकंड क्लास के टिकट लेकर वो ट्रेन में चढ़े थे। लेकिन क्या हुआ, वह जैसे ही खिड़की के पास बैठे, तब तक उसने देखा कि एक डिब्बे को खाली जानकर एक महाशय ने डिब्बे को खाली जानकर उसी में आकर चढ़ गए। और वह सफ़ेद पोश मतलब सादा कपड़ा पहने थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई लखनऊ का नवाब हो, और बर्थ पर पलथी मारकर बैठ जाते हैं। उनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक का डिब्बे में प्रवेश करना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। लेखक ने उनसे परिचय करने का प्रयास किया। लेखक नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि उन्होंने अकेले यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, इसलिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब किसी दूसरे के सामने वह खीरा कैसे खाए, इस तरह की प्रश्न उनके मन में उभर रहा है। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति को देखने लगे। अचानक उन्होंने खीरे का शौक फरमाने की बात कही। किससे कही? लेखक से कही। लेखक ने भी अपनी अदा से शुक्रिया कह दिया। नवाब साहब ने सामने रखा तौलिया झाड़कर बिछाया और खीरे धोए, पोंछे और जेब से चाकू निकालकर खीरे को काटा। नवाब साहब ने बड़े करीने से खीरे के फाकों को सजाकर उन पर नमक चीरा बुरक कर नवाब साहब को फरमाया। नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। उन्होंने फिर एक बार और देखा और बोला, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। लेखक के भी मुंह में खीरे की सुगंध से पानी आ रहा था, पर अब तो वे एक बार कह चुके थे कि आत्मसम्मान की बात थी। शुक्रिया कहकर आत्मसम्मान निभाना उचित समझा। नवाब साहब ने अपनी इच्छा से नमक मिर्ची लगी फाकों को एक बार देखा, फिर खिड़की से बाहर देखकर गहरी सांस ली। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघे और सूंघकर आंखों से स्वाद लेकर आंखें बंद कर ली। मुंह में आए पानी का घूंट भरकर एक एक बार सभी फाकों को खिड़की से नीचे फेंक दिया। जो भी खीरे थे, एक एक खीरे के फारे को उठाया, नाकों से सूंघा और रसास्वादन किया। रसास्वादन मतलब जब वो नाकों से उसको सूंघे तो उनके मुंह में पानी आ गया। तो जो मुंह में पानी आए थे उसको उन्होंने निगल लिया। सिर्फ खीरे को सूंघकर, उनको खाया नहीं। तो उसकी सूंघने से ही उनकी रसास्वादन हो गई, मतलब रस उनकी
जो खीरे का स्वाद था उनको प्राप्त हो गए और सूंघने के बाद जितने सारे खीरे थे सबको खिड़की से फेंक दिए। फिर नवाब साहब ने तौलियों को उठाया और हाथ पोंछ लिए और गर्व से हमारी ओर देखकर अपनी रईसी का परिचय भी दे रहे थे। नवाब साहब इस प्रक्रिया को पूरी करके लेट गए जैसे थक गए हो। थोड़ी देर में नवाब साहब ने जोर से डकार भी मार दिया और कहा, आप लोग को पता है खाने के बाद सबको डकार आती है, लेकिन यहाँ पर नवाब साहब को बिना खीरा खाए ही डकार आने लगी। तो उन्होंने डकार दिया और सुनकर लेखक के जो ज्ञान चक्षु थे वो खुल गए। जो लेखक थे, अरे भाई खाया भी नहीं, सारे के सारे खीरे खिड़की से बाहर फेंक दिए और डकार भी ले रहे हैं। इसकी उनकी जो ज्ञान चक्षु मतलब जो ज्ञान की आंखें थी, चक्षु मतलब आंख होता है और ज्ञान तो मतलब आप लोग को पता ही है, उनके ज्ञान की आंखें खुल गई। यह सोचने लगा, यदि कुछ खाए बिना खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से खुशबू से पेट भरे जाने का डकार आ सकता है, तो फिर बिना विचार घटना पात्रों के केवल इच्छा मात्र से कहानी भी लिखी जा सकती है। आप लोग समझ गए होंगे कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक ने सेकंड क्लास की टिकट क्यों लिया कि वह शांति से बैठकर बाहर के नज़ारों को देखते हुए वो कहानी के बारे में सोचेंगे और अपने कहानी में एक एक दृश्यों को डालेंगे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वो जैसे ही सेकंड क्लास में बैठे थे तब तक वहाँ पर लखनऊ के नवाब आ गए सफ़ेद कपड़े में पहनकर, जिन्होंने खीरे को धोया, पोंछा, काटा और सूंघ कर खिड़कियों से सारे के सारे फेंक दिए और उसके बावजूद भी उन्होंने डकार भी लिया, जिससे लेखक ताजुब हो गया। इसी पर लेखक ने कहा कि यदि खीरे की सुगंध और स्वाद से कल्पना से पेट भर सकती है, तो बिना विचार मतलब बिना सोचे विचारे, बिना कोई घटना का प्रदर्शन किए हुए, बिना कोई पात्र का कहानी भी आसानी से लिखी जा सकती है। तो ये रहा हमारा लखनवी अंदाज का संक्षिप्त में हमने आप लोगों को सार समझाई। आप लोगों का कैसा लगा ये वीडियो, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए। अगले कौन सी कहानी के लिए आप लोग इच्छा जाहिर करते हैं मुझे बताइएगा।